नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जो तमिलनाडु के एक छोटे से गांव तंजावुर से निकला, जिसने अमेरिका की लग्जरी लाइफ को ठुकराया और एक छोटे से गांव में अपना ऑफिस खोला, जहां बिजली भी नहीं आती थी और इंटरनेट का तो नामो निशान भी नहीं था। फिर कैसे उसने दुनिया की सबसे बड़ी दिग्गज टेक कंपनियों को टक्कर दी और आज एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंपनियां भी उनका सॉफ्टवेयर यूज करती हैं। नाम है श्रीधर वेम्बू, एक साइकिल चलाने वाला और सादगी से भरा इंसान, जिसने बिना एक पैसे की फंडिंग और बिना किसी बड़े शहरी सपोर्ट के 50,000 करोड़ रुपए की कंपनी खड़ी कर दी, जोहो कॉरपोरेशन। एक ऐसा नाम जिसके आज पूरी दुनिया में 60 मिलियन से भी ज्यादा एक्टिव यूजर्स हैं और जिसने ग्रामीण भारत को ग्लोबल टेक हब में बदल दिया। लेकिन दोस्तों, उनका ये सफर इतना आसान नहीं था। तो चलिए आज हम आपको श्रीधर वेम्बू और उनकी जोहो कंपनी के पीछे की सक्सेस स्टोरी बताएंगे कि कैसे एक धोती कुर्ता पहनने वाले इंसान ने साइकिल से 50,000 करोड़ का साम्राज्य खड़ा कर दिया। तो चलिए वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आज की हमारी कहानी को शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1968। तमिलनाडु का तंजावुर जिला एक छोटा सा गांव, जहां बिजली भी आती जाती थी और सपने सिर्फ किताबों में बुनते थे। यही जन्म हुआ श्रीधर वेम्बू का एक मध्यम वर्गीय परिवार में, जहां उनके पिता चेन्नई हाईकोर्ट में एक स्टेनोग्राफर थे और मां घर संभालती थी। ना उनके माता पिता कभी कॉलेज गए और ना ही घर में कोई बड़ी सुविधाएं थी, लेकिन श्रीधर के दिमाग में एक आग थी कुछ बड़ा करने की, कुछ ऐसा जो दुनिया को चौंका दे। श्रीधर ने तमिल मीडियम सरकारी स्कूल में पढ़ाई की। वो एक ऐसे लड़के थे जो रात को लालटेन की रोशनी में पढ़ा करते थे और उनकी इसी मेहनत ने उन्हें आईआईटी जेईई में 27वीं रैंक दिलाई, वो भी तब जब कोचिंग का कॉन्सेप्ट तक नहीं था। साल 1989 में श्रीधर ने आईआईटी मद्रास से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन पूरी की, लेकिन उनका सपना यहीं तक नहीं रुका। इसके बाद वो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी की। जहां श्रीधर ने न सिर्फ पढ़ाई की बल्कि पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में गहरी रुचि ली। उन्हें भारत की समस्याएं जैसे गरीबी, शिक्षा की कमी और ग्रामीण इलाकों का पिछड़ापन वहां खटकने लगा। साल 1994 में वो सैन डिएगो की क्वालकॉम में एक वायरलेस इंजीनियर बन जाते हैं, जहां मोटी सैलरी थी और सिलिकॉन वैली की चमक दमक थी और अमेरिकन सपने, सब कुछ उनके पास था। लेकिन श्रीधर का दिल तो भारत की मिट्टी में बसता था। वो जानते थे कि उनकी मंजिल यहाँ नहीं कहीं और है। फिर साल 1996 में सैन डिएगो से श्रीधर वेम्बू के पास सब कुछ था, मोटी सैलरी थी, बड़ा घर था और सिलिकॉन वैली की चकाचौंध। लेकिन एक दिन उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबके होश उड़ा दिए। उन्होंने क्वालकॉम कंपनी की वो नौकरी छोड़ दी और तमिलनाडु के तेनकासी जिले के मातलमपराई गांव लौट आए। एक ऐसा गांव जहां इंटरनेट तो दूर, बिजली भी ठीक से नहीं थी। उनके रिश्तेदार उनसे नाराज हुए कि श्रीधर, पागलपन है ये, अमेरिका में सब कुछ था, यहाँ धूल मिट्टी में क्या करने आए हो। लेकिन श्रीधर के पास एक ही जवाब था, एक सपना था जो सिर्फ उनके दिल में जला करता था। और इसी साल यानी 1996 में ही श्रीधर ने अपने भाई कुमार शेखर और दोस्त टोनी थॉमस के साथ चेन्नई के एक छोटे से फ्लैट में एडवेंट नेट नाम की कंपनी की शुरुआत की। और ये वो दौर था जब भारत में स्टार्टअप का नामो निशान नहीं था, ना फंडिंग, ना बड़ा ऑफिस और ना ही कोई बड़ी डिग्री वाली टीम। बस था तो सिर्फ एक जुनून, वो भी दुनिया को दिखाने का कि भारत का टैलेंट किसी से कम नहीं है। उनकी इस कंपनी ने नेटवर्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बनाने शुरू किए। धीरे धीरे 100 से ज्यादा क्लाइंट्स बने। लेकिन दोस्तों, हर बड़ी कहानी में एक विलन होता है और यहाँ विलन था साल 2000 का Y2K क्राइसिस और .com का बबल। 2000 में .com बबल फटा, हजारों टेक कंपनियां डूब गई, एडवेंट नेट के क्लाइंट्स भी कम होने लगे। श्रीधर के भाई और टोनी ने भी कंपनी छोड़ दी और श्रीधर अकेले पड़ गए। लोग कहने लगे कि बस अब ये कंपनी खत्म, लेकिन श्रीधर वो शख्स थे जिनके लिए हार कोई ऑप्शन ही नहीं था।
और इस मुश्किल घड़ी में उन्होंने $140 मिलियन के वीसी इन्वेस्टमेंट को भी ठुकरा दिया और उनसे कहा कि मैं अपनी कंपनी का कंट्रोल किसी और को नहीं देना चाहता, और अपने दम पर कंपनी को बचाया। ये थी उनकी हिम्मत की पहली शुरुआत। फिर उसके बाद साल 2005 में श्रीधर ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने टेक की दुनिया को ही हिला दिया। उन्होंने एडवेंट नेट को रीब्रांड करके जोहो कॉरपोरेशन लॉन्च किया। जोहो ऑफिस सुइट, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, सीआरएम, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स ने ग्लोबल मार्केट में तहलका मचा दिया। उनकी कंपनी में सिर्फ $10 महीने में कंपनियां अपने बिजनेस को मैनेज कर सकती थी। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसे दिग्गजों के सामने जोहो ने अपनी जगह बनाई। साल 2008 तक जोहो के 1 मिलियन यूजर्स हो गए और आज 60 मिलियन से ज्यादा यूजर्स हैं। 55+ प्रोडक्ट्स और 12,000 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। जोहो का रेवेन्यू 2021 में $1 मिलियन यानी 39,000 करोड़ के पार कर गया। 2022 और 23 में कंपनी ने 2,749 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया और 8,703 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कमाया, जो 30% की ग्रोथ दिखाता है। और 2025 तक कुछ रिपोर्ट्सों के मुताबिक जोहो की वैल्यूएशन 50,000 करोड़ रुपए तक भी पहुंच चुकी है। लेकिन दोस्तों, जोहो की सक्सेस का राज है इसका बूट स्ट्रैप्ड मॉडल। श्रीधर ने कभी बाहरी फंडिंग नहीं ली। एक बार सेल्सफोर्स के मार्क बेनियोफ ने जोहो को खरीदने की कोशिश की, लेकिन श्रीधर ने इस प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया। उनकी बहन राधा वेम्बू जो कंपनी की मेजोरिटी ओनर है, और श्रीधर ने अपने दम पर ये टेक साम्राज्य खड़ा कर दिया। साल 2021 में फोर्ब्स ने श्रीधर को भारत का 55वां सबसे अमीर शख्स घोषित किया, जिनकी नेटवर्थ $3.75 बिलियन थी और 2025 तक उनकी नेटवर्थ और बढ़ चुकी है। लेकिन श्रीधर की सादगी अब भी वही है। वो आज भी साइकिल और ई रिक्शा से ही ऑफिस जाते हैं, और ये है असली हीरो की निशानी। जब दुनिया सिलिकॉन वैली की चमक में खोई हुई थी, तो श्रीधर ने तमिलनाडु के मातलमपराई गांव को चुना। एक पुरानी फैक्ट्री को टेक हब में बदला। उनका मकसद था ग्रामीण भारत को टेक की दुनिया से जोड़ना। उन्होंने जोहो स्कूल ऑफ लर्निंग शुरू की, जहां हाई स्कूल और डिप्लोमा पास बच्चों को मुफ्त में सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग दी जाती है। शुरुआत में तो सिर्फ 6 ही स्टूडेंट्स थे। 2 साल तक कोडिंग, गणित और कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग और स्टाइपेंड भी। आज ये सभी इंजीनियर है। एक सिक्योरिटी गार्ड अब्दुल अलीम जोहो स्कूल की बदौलत ही एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना। श्रीधर ने नारियल के खेतों में काम करने वाले 40 ग्रामीणों को नौकरी दी। आज तेनकासी में जोहो का ऑफिस 500 कर्मचारियों का घर है, और इसकी वजह से तेनकासी को जिले का दर्जा भी मिला हुआ है। चेन्नई के एक इकोनॉमिक्स कंसल्टिंग ग्रुप की स्टडी कहती है कि जोहो ने तेनकासी में रोजगार बढ़ाए, महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहन दिया और शिक्षा का स्तर सुधारा। 2024 में श्रीधर ने उत्तर भारत में भी अपने सपने का विस्तार दिया। जोहो ने उत्तर प्रदेश के सोनभद्र और देवरिया में प्रोजेक्ट शुरू करने की योजना बनाई। श्रीधर का कहना है कि भारत में टैलेंट की कमी नहीं, बस उसे मौका चाहिए। कोविड-19 के दौरान जब स्कूल बंद थे, श्रीधर ने खुद गांव के बच्चों को पढ़ाया, और यह है एक सच्चे लीडर की निशानी। दोस्तों, जोहो की कहानी कोई हवा हवाई कहानी नहीं थी। साल 2000 का Y2 क्राइसिस, .com बबल और 2001 की आर्थिक मंदी ने कंपनी को हिलाकर रख दिया। क्लाइंट्स कम हुए, श्रीधर की कोर टीम ने भी उसका साथ छोड़ दिया, लेकिन श्रीधर ने हार नहीं मानी। उन्होंने $140 मिलियन के वीसी इन्वेस्टमेंट को भी ठुकरा दिया, क्योंकि वो अपनी कंपनी का कंट्रोल किसी और के हाथ में नहीं देना चाहते थे। उनके इस फैसले ने जोहो को आजाद रखा और दुनिया को दिखा दिया कि बिना फंडिंग के भी बड़ा साम्राज्य बन सकता है। 2020 में भारत सरकार ने श्रीधर को पद्मश्री से सम्मानित किया। ये एक ऐसा सम्मान है जो उनके सामाजिक योगदान और बिजनेस विजन का प्रतीक है। जोहो का ग्लोबल विस्तार हुआ। चेन्नई में मुख्यालय हुए, टेक्सास में कॉर्पोरेट ऑफिस, और 2022 में न्यू ब्राउनफील्ड्स टेक्सास में एक नया कैंपस बना। कोविड-19 के दौरान जोहो ने टेक्सास में जैविक खेती शुरू की और बचे हुए खाने को
सेंट्रल टेक्सास फूड बैंक को डोनेट कर दिया। 2023 में जोहो ने 2,836 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा कमाया और 2025 तक ये कंपनी दुनिया की टॉप सॉफ्टवेयर कंपनियों में भी शुमार हो गई। 3.75 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ, दुनिया भर में ऑफिस और 50,000 करोड़ की कंपनी, लेकिन श्रीधर वेम्बू आज भी वही सादा इंसान है। वो मातलमप्राई गांव में साइकिल या ई रिक्शा से ही घूमते हैं। 2024 में उनकी ई रिक्शा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई। लोग हैरान थे कि अरबपति और एक साइकिल, लेकिन यही तो श्रीधर की ताकत है, उनकी सादगी, उनका अपने लोगों से जुड़ाव। 2024 में एक इंटरव्यू में श्रीधर ने एआई के फ्यूचर पर बात की। श्रीधर ने कहा कि एआई प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा, लेकिन हमें प्राइवेसी और नई स्किल पर फोकस करना होगा। अगले 5-10 साल में 10 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स 100 लोगों का काम करेंगे। वो वर्क लाइफ बैलेंस पर भी जोर देते हैं। जोहो में कर्मचारियों को आवास, खेती के प्रोजेक्ट्स और कम्युनिटी डेवलपमेंट के भी मौके दिए जाते हैं। श्रीधर कहते हैं कि टैलेंट हर जगह, बस उसे मौका चाहिए। तो दोस्तों, ये थी श्रीधर वेम्बू की कहानी, एक साइकिल चलाने वाले शख्स की जिसने तमिलनाडु के गांव से शुरू करके दुनिया को जीत लिया। जोहो सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि एक मिशन है, ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने का, टैलेंट को उड़ाने का और सपनों को हकीकत में बदलने का। श्रीधर हमें सिखाते हैं कि सपने वो नहीं जो सोते वक्त देखे जाते हैं, बल्कि वो है जो आपको सोने ना दे। तो दोस्तों, श्रीधर की तरह ही अपने सपनों के लिए लड़ो, मेहनत करो और कभी भी हार मत मानो, क्योंकि जैसा श्रीधर कहते हैं कि भारत में टैलेंट की कमी नहीं है, बस उसे ढूंढने की जरूरत है। तो दोस्तों, अगर आपको श्रीधर वेम्बू और उनकी कंपनी जोहो की कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए मिलते हैं अगली किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।